नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम 22 का बादशाह। हम अपने कार्यक्रम 22 के बादशाह की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से आ रही है। समाजवादी पार्टी कार्यालय में उमड़ी भीड़ पर एफआईआर दर्ज की गई है। लखनऊ के गौतम पल्ली थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। धारा 144 और महामारी एक्ट के तहत यह एफआईआर दर्ज की गई है। सपा कार्यालय में भारी भीड़ देखी गई है। आपको बता दें, आज वर्चुअल रैली की है अखिलेश यादव ने और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। तमाम सारे लोगों ने आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, जिसमें कई बड़े नाम भी शामिल हैं। कई सारे बीजेपी के बागी विधायक हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, ऐसे तमाम लोग आज अपनी ताकत दिखाने पहुंचे। लेकिन जो भीड़ है वो आप देख सकते हैं, जिस पर एफआईआर दर्ज की गई। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे यूपी के ब्यूरो चीफ जो हैं दिनेश त्रिपाठी जुड़ गए हैं। दिनेश, परमिशन नहीं ली गई है और इतनी भीड़ बुला ली गई है। जी शैलेंद्र जी, जैसा कि बता दें आपको कि चुनाव आयोग ने पहले ही चुनाव आयोग की तरफ से पहले ही आदेश जारी हुआ था कि जो भी रैलियां या जनसंपर्क होगा वो वर्चुअल होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी मुख्यालय में आज अखिलेश यादव ने एक जनसभा को संबोधित किया है। हालांकि उसको नाम वर्चुअल दिया है, लेकिन पब्लिक एक विदाउट सोशल डिस्टेंसिंग के पूरी तरह से भीड़ लगा के उन्होंने रैली को संबोधित किया है, जिसको संज्ञान में लेते हुए जिला प्रशासन ने इस कार्यक्रम पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। उसी के तहत ये एफआईआर दर्ज हो रही है। अभी पुलिस कमिश्नर लखनऊ डी.के. ठाकुर से मेरी बात हुई है, तो उन्होंने कहा हाँ, मुझे प्रशासन की तरफ से एफआईआर दर्ज होने का आदेश दिया गया है, उस पर कार्रवाई हो रही है, जल्द ही एफआईआर दर्ज की जाएगी। इस अखिलेश यादव के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य और भारतीय जनता पार्टी छोड़कर गए धर्म सिंह सैनी सहित करीब सैकड़ों की संख्या में लोग समाजवादी पार्टी मुख्यालय पर इकट्ठा हुए थे, जिसको अखिलेश यादव ने वर्चुअली नाम देके लेकिन पब्लिकली उसको संबोधित किया है। उसका जिला प्रशासन ने संज्ञान लेकर एफआईआर। दिनेश, एफआईआर जो दर्ज की गई उसमें कौन कौन से नाम शामिल हैं अखिलेश यादव के अलावा? अखिलेश यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी सहित करीब दर्जन भर नाम है जो इस जनसभा में सम्मिलित थे। जो अखिलेश यादव जिसको संबोधित कर रहे थे, स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी संबोधित किया और कई बड़े नेता जो इस जनसभा को संबोधित किए, उन सभी के नाम अखिलेश यादव के साथ ज्वाइंट किया गया है, जिनके खिलाफ एफआईआर जिला प्रशासन ने दर्ज करवाने का आदेश दिया है। जी दिनेश, कितनी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं समाजवादी पार्टी के लिए, चूंकि चुनाव आयोग के नियमों का ये उल्लंघन है? जी बिल्कुल, चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन है। चूंकि चुनाव आयोग ने पहले ही निर्देश दिया था कि जो भी कार्यक्रम होंगे पब्लिक से जुड़े हुए, वो सभी कार्यक्रम वर्चुअल होंगे। लेकिन नाम इस जनसभा का अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की तरफ से वर्चुअल दिया गया था, लेकिन जिस हिसाब से ग्राउंड में भीड़ दिख रही है, एक से सटकर एक लोग खड़े हैं, हजारों की संख्या में पब्लिक नाम देते हैं, सैकड़ों की तादाद में आप लोगों को बुला लेते हैं, तो खुला उल्लंघन नजर आ रहा है समाजवादी पार्टी का। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश, हमारे साथ इस खबर पर बने रहने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां समाजवादी पार्टी ने वर्चुअल रैली बुलाई थी, प्रेस वार्ता की थी और वहां तमाम सारे लोग पहुंचे। सैकड़ों की संख्या में एक बड़ा हुजूम नजर आया सपा कार्यालय में। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई है। गौतम पल्ली थाने में धारा 144 और महामारी एक्ट के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है। चुनाव आयोग ने साफ कहा था कोई भी बड़ी
रैली कार्यक्रम नहीं किया जाएगा, जो भी करना है वर्चुअली आपको करना है। लेकिन वर्चुअली की बात कहकर एक बड़ी भीड़ इकट्ठा करने का आरोप लगा है अखिलेश यादव पर, तमाम सारे नेताओं पर जो उनके साथ इस कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे हैं। और उसके बाद जब स्वामी प्रसाद मौर्य से ये पूछा गया कि आपने इस नियम का उल्लंघन किया है, तो उनका साफ कहना था कि ऐसा कुछ नहीं था, वर्चुअल रैली थी, हमारे कार्यकर्ता बस पहुंचे थे सपा कार्यालय। लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं, उनकी तादाद सैकड़ों में है। खुलेआम चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन का ये मामला है। हालांकि ये जो कार्यक्रम था पहले से ही प्रस्तावित था कि 14 तारीख को अखिलेश यादव से मुलाकात होगी। और यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। जुमर बोलो जुबान केसरी। करे अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। विधायक जी के दावों की क्या है हकीकत? कितनी हकीकत, कितना फसाना? जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरे विधायक जी? एक एक सीट का हिसाब के न्यूज पर रोजाना दोपहर 2:30 बजे विधायक जी ने क्या किया? आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करेंगे सपा का शक्ति प्रदर्शन। सपा के पार्टी कार्यालय में स्वामी प्रसाद मौर्य समेत बीजेपी के 8 विधायकों ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मौजूदगी में सपा का दामन थामा। इसके साथ ही अखिलेश ने मंच से हुंकार भरते हुए शक्ति का प्रदर्शन किया। यूपी सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी समेत बीजेपी के 6 बागी विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। सपा के साथ आने वालों में स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, भगवती सागर, विनय शाक्य, रोशनलाल वर्मा, मुकेश वर्मा, ब्रजेश कुमार प्रजापति, चौधरी अमर सिंह शामिल हैं। गठबंधन की राह पर चलकर सत्ता पाने की जुग्गत में लगे अखिलेश ने एक बार फिर ताकत दिखाते हुए शक्ति प्रदर्शन किया और सरकार पर तंज कसा। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री क्रिकेट खेलना नहीं जानते, लेकिन अब उनके हाथ से कैच छूट गया है। और कौन भूल जाएगा डिजिटल इंडिया की गड़बड़ी? छापा मारना था किसी और के यहां, छापा मार लिया अपने यहां। इसलिए अब तो चुनाव आ गया है, इसी दिन का तो इंतजार कर रहे थे हम लोग कि चुनाव कब आएगा। अब साइकिल का हैंडल भी ठीक है
और दोनों पहिए भी ठीक हैं अब। और पैडल चलाने वाले देखो कितने हमारे नौजवान साथी दिखाई दे रहे हैं। ये जो उत्तर प्रदेश के बाबा मुख्यमंत्री हैं फेल हो चुके हैं। कितने भी दिल्ली वाले आए अब ये पास होने वाले नहीं है, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है इनका सुपड़ा साफ होगा। और इस बार तो ऐसा बीजेपी वाले हिट विकेट हुए कि हमारे तमाम नेताओं की स्ट्रेटजी नहीं समझ पाए। वो स्ट्रेटजी नहीं समझ पाए। अगर स्ट्रेटजी समझ गए होते तो पता नहीं क्या करते वो लोग। किसी ने नहीं सोचा था कि मौर्य जी अपनी पूरी टीम के साथ आ जाएंगे। इन्होंने मनोबल बढ़ाने का काम किया, उत्साह बढ़ाने का काम किया है। और ये गिनती में बड़ी संख्या में लोग हैं। अभी तक तो स्टूल मिलता था किसी को, वो स्टूल वाले का क्या होगा? अब मुझे तो पता नहीं स्टूल वाले का क्या होगा। इसलिए जो 11 तारीख को जाना था जिन्हें, वो आज ही चले गए मौर्य जी के डर से। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से चंद्रमणि शुक्ला जुड़ गए हैं। चंद्रमणि, एक शक्ति प्रदर्शन किया आज अखिलेश यादव ने, इसके साथ ही उन्होंने हमला भी बोला है, और खासकर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है उनमें खासा हमलावर नजर आए। जी, निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी का एक शक्ति प्रदर्शन था और बड़ा शक्ति प्रदर्शन था, और उसके साथ ही में तमाम नेता जो वहां पर पहुंचे थे वो भी हमलावर नजर आए। और अखिलेश यादव ने साफ तौर से कहा कि भाजपा अभी तक हमारी रणनीति नहीं समझ पाई है, और रणनीति के तहत ये हुआ है, यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य को जो इस्तीफा हुआ है वो समाजवादी पार्टी के रणनीति में था, जैसे अखिलेश यादव के बयान से नजर आ रहा था। और उन्होंने साफ तौर से ये भी कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिधर जाते हैं वहां पर सरकार बना देते हैं। देखिए, एक अगर रणनीति की बात करें तो समाजवादी पार्टी भी वही रणनीति अपना रही है जो 2017 के चुनाव में भाजपा ने अपनाई थी, यानी कि पिछड़ों को साथ में लेकर, और जो उनका निश्चित वोट बैंक था उसका साथ मिलकर ये पहुंचे थे 300 के पार सीटों पर। वैसे ही रणनीति अब अखिलेश यादव बना रहे। कुछ वैसी ही स्थिति इस समय अखिलेश यादव की भी है, यानी 47 विधायक इनके पास भी है, और 2017 के पहले 47 विधायक भाजपा के पास भी थे। अब वो 47 से 300 तक पहुंच सकते हैं उस फार्मूले के तहत। तो अखिलेश यादव भी ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि वो 48 विधायकों से 300 के आसपास तक पहुंच सकते हैं या बहुमत तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि पिछड़ा एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है। और जिस तरह से उन्होंने पिछड़ों के वोट बैंक में सेंधमारी की है, उनके बड़े नेताओं को तोड़ा है, और जिस तरह से आज बयानबाजी हो रही थी लगातार जो 80 भाषण में कही है चंद्रमणि अखिलेश यादव ने समाजवाद और अम्बेडकरवाद को लेकर कि समाजवाद और अम्बेडकरवाद दोनों ही समाहित हैं लोहिया की जो विचारधारा है उसमें। तो आज जो बड़े नेता नजर आए, कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी में उनका एक बड़ा कद भी था बीजेपी से पहले। तो अब ये कोशिश अखिलेश की कि समाजवाद के साथ अम्बेडकरवाद को जोड़ना, और पिछड़ों के साथ साथ जो दलित वर्ग है वो भी समाजवादी पार्टी में ज्यादा से ज्यादा जुड़े, अपना जुड़ाव महसूस करे। चंद्रमणि, ये देखिए, अगर मौजूदा परिवेश की बात करें तो मौजूदा परिवेश में बसपा उतनी मजबूत नजर नहीं आ रही। और अगर आम चर्चा की बात करें तो किसी के मुंह से ये सुनने को नहीं मिलता है कि बसपा कहीं भी सरकार बना रही, यानी कि बसपा का वोटर जो है वो इधर उधर जा सकता है, या तो भाजपा में जाएगा या समाजवादी पार्टी में जाएगा। तो अब अखिलेश यादव की पूरी कोशिश है कि जो बसपा का वोटों का जो बिखराव होगा वो सपा की तरफ आए, तो मुकाबला रोचक बन जाएगा। बिल्कुल, और चुनौती बीजेपी के लिए खड़ी हो जाएगी, क्योंकि जो बिखराव हुआ था पिछले कुछ चुनावों की बात करें, चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, उनमें जो शिफ्टिंग हुई थी, ज्यादातर जो वोट था कोर वोट बीएसपी का, बहुजन समाज पार्टी का, वो बीजेपी में शिफ्ट हुआ था। अब वो वोट बैंक क्या समाजवादी पार्टी में मिल पाता है, कितना मिल पाता है, देखने वाली बात हो। फिलहाल बीजेपी के लिए जरूर मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। शुक्रिया चंद्रमणि हमारे साथ बने रहने के लिए। तो सपा का शक्ति प्रदर्शन आज लखनऊ में देखने को मिला है।
तमाम सारे कार्यकर्ता और विधायक इस मौके पर नजर आए। वर्चुअल रैली की बात कही थी अखिलेश यादव ने, लेकिन वर्चुअल रैली के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में वहां कार्यकर्ता पहुंचे। और यहां पर वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे सपा के हुए स्वामी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। जुमर, बोलो जुबान केसरी। पैदल ही जाना पड़ता है, यहाँ से इतनी रोड खराब है, यहाँ पे वैसे भी कोई वाहन को अच्छे से चल नहीं पाता है। ये देखिए, ये बिटिया भी कहीं, बिटिया कोचिंग जा रही हो क्या? तो ऐसे रोज जाती हो? क्या करें, मजबूरी है। इसके लिए तो सही में साधुवाद होना चाहिए कि जिस तरह से बच्चे यहाँ के पढ़ रहे हैं। यहाँ पे मेयर, जहाँ पे मेयर आती सभासद के पास, सभासद जहाँ काम किया होगा वहीं लेके जाएगा ना। क्लियर रहते नहीं, यहाँ पे घर छोड़ के बेचने के लिए लिख गए हैं कि बिकाऊ है ये मकान। निकलती कहाँ से हो? कहाँ ये भैया यही बचाई थी, कहाँ गिर जाते लड़के। कई लोग 10 साल से रह रहे हो, कोई लोग 15 साल से रह रहे हो। इस घर का रास्ता बता दो भाई हमें। तो कोई नाव रखी होगी ना? आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करेंगे सपा के हुए स्वामी। बीजेपी से बगावत करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने शुक्रवार को समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा का दामन थामते ही बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ऐसी सुनामी आएगी कि बीजेपी के पर खच्चे उड़ जाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जिनको हमारी बात सुनने का समय नहीं मिलता था, हमारे इस्तीफे से उनकी नींद हराम हो गई है। उन्होंने कहा कि पिछड़ों, दलितों और शोषितों की वजह से ये केशव मौर्य और स्वामी प्रसाद का नाम उछालकर सत्ता में आए। तब कहा गया कि सीएम या तो केशव होंगे या स्वामी, लेकिन पिछड़ों की आंखों में धूल झोंककर गोरखपुर से लेकर सीएम बना दिया गया। 80 और 20 का नारा दे रहे हैं, लेकिन अब लड़ाई 15 और 85 की होगी। 85 तो हमारा है, 15 में बंटवारा है। मौका हो दल बदल का और विरोधी बीजेपी पर हमला ना बोले, ऐसा भला कहां हो सकता है। जैसे जैसे दल बदल नेता सपा के पार्टी कार्यालय पहुंच रहे थे, वैसे वैसे उनके निशाने पर केवल थी तो बीजेपी, मानो अन्य दल उनके लिए भगवान बन गए हों। सिर्फ तानाशाही सरकार और सुबह से बीजेपी के सफाई की बात कहते नजर आए। धर्म सिंह सैनी रणनीति के तहत ये क्रम लगातार जारी रहे, इसलिए दारा सिंह चौहान जी की ज्वाइनिंग 16 तारीख को होगी।
और साथ ही साथ बारी बारी से विकेट भी गिरेगा, बारी बारी से ज्वाइनिंग भी होगी, बारी बारी से एक एक दिन भारतीय जनता पार्टी को लगातार एक एक करके सारे इनके जो भी पत्ते हैं उस सारे पत्ते हम इनके साफ करेंगे। 2017 के पहले जो इनको 14 साल का वनवास था, फिर से उसी वनवास में भेजने की तैयारी है। और हमारी तैयारी ये भी है कि 10 मार्च 2022 को जब चुनाव परिणाम आए तो भाजपा का सुपड़ा साफ, समाजवादी पार्टी की सरकार। सर एक और सवाल, आपने ये कहा कि आप जिस भी पार्टी में रहे और फिर जब वहां से हटे तो वो पार्टी साफ हो गई, चाहे आपने बसपा का उसमें जिक्र किया था। अब आपने बहुजन समाज पार्टी का सब कुछ देख ही रहे हैं, और आज बहन जी कहाँ है, बहुजन समाज पार्टी कहाँ है। अब 10 मार्च 2022 के बाद मैं फिर आपसे मिलूंगा और ये भी बताऊंगा कि अब भारतीय जनता पार्टी पहले क्या थी और आज क्या है। इसकी जो पुरानी हैसियत थी 42 विधायक की, उसके इर्द गिर्द में ले जाकर के इसको समेट दूंगा। एक आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल ये है कि आज जो समाजवादी पार्टी कार्यालय में कार्यक्रम हुआ उसको लेकर जिला प्रशासन ने कार्रवाई करने के लिए कहा है, क्योंकि कहा है कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ, बिना परमिशन के इतनी भीड़ जुटाई गई। और देखिए, पार्टी कार्यालय के अंदर कृषि कार्यक्रम की कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। पार्टी कार्यालय इसीलिए होता है और वहां बहुत पर्याप्त जगह है, इसलिए प्रोटोकॉल के नियमों को पालन करते हुए जगह जगह वर्चुअल कार्यक्रम हेतु एलईडी कैमरे लगे थे। भीड़ इकट्ठी न हो इसलिए जहां जहां भिन्न भिन्न आज 50 बड़े बड़े एलईडी लगे थे और उसके माध्यम से जगह देख रहे थे। तो इसलिए वो तो जितना हमें छेड़ेंगे और जितनी ही कानूनी कार्रवाई करेंगे उतनी बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की विदाई होगी। कहा कोई मास्क भी नहीं लगाया था, सारी ये भी चीजें कही। सभी मास्क लगाए थे, मैं स्वयं मास्क लगाया था। और 22 के बादशाह में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।